हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS अकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है राफेल विमान के आज हम लोग MCQs को सॉल्व करने वाले। आज हम लोग 20 MCQs को सॉल्व करेंगे जो कि राफेल विमान के ऊपर रहेगा, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और गाइस, जो लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया। इसमें पूछा गया है कि राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम था। तो जो राफेल विमान को जो कंपनी बनाया है वो बनाया डसॉल्ट एविएशन ने राफेल को बनाया है। और ये जो डसॉल्ट एविएशन है ये कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है बोइंग जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है, तो USA की कंपनी है। जो आपने अभी देखा होगा चिनूक विमान जो शामिल किया गया है, चिनूक और अपाचे, ये जो कंपनी किस कंपनी ने बनाया है, तो ये बोइंग कंपनी ने बनाया है। तो चलिए इस पहले का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब देखिए, राफेल विमान को किस देश से खरीदा गया है पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि राफेल विमान को किस देश से खरीदा गया है, तो फ्रांस से खरीदा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़िए कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल खरीदे। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारत ने फ्रांस से कितने राफेल को खरीदा है। तो कितने राफेल को खरीदा है, तो 36 विमान को खरीदा है, जिसकी एक खेप मतलब कि 5 विमान जो है राफेल विमान अभी भारत पहुंच चुके हैं 29 जुलाई को 5 विमान जो है भारत में पहुंच चुके हैं और भारत की वायुसेना में उन्हें शामिल कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चौथे की ओर। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा था। तो जो फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश था वो था इजिप्ट। इजिप्ट को ही क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। इजिप्ट को ही क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 इजिप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राफेल विमान किस पीढ़ी का विमान है। ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ये अभियान नहीं है, विमान है ये। इसमें पूछा गया राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का विमान है। तो जो राफेल विमान है वो कौन सी पीढ़ी का विमान है, तो 4.5 पीढ़ी का विमान है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5, राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का विमान है। तो कौन सी पीढ़ी का विमान है, तो 4.5 पीढ़ी का विमान है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मे बी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश है। मतलब कि अभी तक कितने देशों के पास राफेल विमान पहुंच चुका है। तो जो भारत के पास पहुंचा है वो कितने, भारत में इसका कौन सा नंबर है, तो चौथा। मतलब कि भारत ऐसा चौथा देश है जिसके पास क्या है, राफेल है। और चौथा पहले इजिप्ट आया, फिर सबसे पहले कौन से देश के पास विमान पहुंचा राफेल, तो राफेल सबसे पहले पहुंचा इजिप्ट के पास। अभी चौथे नंबर में भारत है कि मतलब कि भारत के पास अभी राफेल विमान पहुंच चुका है। तो मतलब कि इसमें पूछा गया है भारत राफेल पाने वाले विश्व का कौन सा देश बना, तो चौथा देश बना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किन 4 देशों के पास राफेल विमान है। देखिए अभी मैंने बताया कुल पूरे विश्व बिरादरी में 4 देशों के पास राफेल विमान है। फ्रांस, इजिप्ट, कतर और भारत, ये चारों देशों के पास क्या है, राफेल विमान है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अभी तक पूरे विश्व में किन किन देशों के पास राफेल विमान है। तो पहला है फ्रांस, फिर इजिप्ट, फिर कतर, फिर चौथा है भारत। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और गाइस एकदम प्लीज़ आप क्या है वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी डाउट आपके क्या है रह मत जाए। तो अब देखिए जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अंबाला एयरबेस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंबाला एयरबेस में भारत का पहुंचा, तो 29 जुलाई को पहुंचा और उसे अंबाला एयरबेस में भी शामिल कर दिया गया। तो अभी कितने विमान आ चुके हैं, कितने राफेल विमान आ चुके हैं, तो 5 राफेल विमान भारत पहुँच चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। राफेल में कौन सी 3 मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। मतलब कि कौन सी 3 मिसाइल है जिसको राफेल में लगा के सेट करके उसे लॉन्च किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो स्कॉल्ट मिसाइल राइट है, मिटियार मिसाइल ये भी सही है, हैमर मिसाइल ये भी सही है। मतलब कि ये जो तीनों मिसाइल है ये तीनों मिसाइल को क्या है कि आप राफेल में लगा के उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए नाम आप,
पहला है स्कॉल्ट मिसाइल, मिटियार मिसाइल और हैमर मिसाइल, मतलब तीनों सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल इसमें से कौन सी है? तो वो है स्कॉल्प मिसाइल। स्कॉल्प मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 किलोमीटर, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार सकती है, तो कौन सी है? स्कॉल्प मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, राफेल में लगी मिटियार मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसमें पूछा गया है कि राफेल में जो मिटियार मिसाइल लगी हुई है इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर 2, मतलब राफेल में लगी जो मिटियार मिसाइल जो लगाई गई है उसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 150 किलोमीटर की मारक क्षमता है। राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्क्रॉप्ड मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि राफेल में विमान जो लगी स्कॉल्प मिसाइल उसकी मारक क्षमता 150 नहीं, इसकी जो मारक क्षमता है वो 600 किलोमीटर है ना। तो ऑप्शन राफेल में लगी मिटियार मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? तो 600 किलोमीटर की मारक क्षमता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो देखा ये मिटियार मिसाइल की पूछा गया, तो मिटियार मिसाइल की कितनी है? 150 है। और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 600 किलोमीटर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। राफेल की ताकत हासिल करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? देखिए, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा है। तो एक क्वेश्चन इसी का पहले ही पूछ लिया कि कितने देशों के पास अभी राफेल विमान है, और यहाँ पे एक और उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया कि राफेल विमान की ताकत हासिल करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? भारत। तो कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। पहला इजिप्ट था, मैंने अभी बताया इजिप्ट। पहला इजिप्ट था, दूसरा कतर और फिर तीसरा भारत। मतलब कि फ्रांस ने तो डेवलप किया, तो पहला देश वही हुआ। फिर फ्रांस ने किसको सप्लाई किया? तो इजिप्त को, फिर कतर को, फिर भारत को। तो इस हिसाब से भारत जो है चौथा देश बन गया है। अब बढ़ते हैं चौथा, राफेल में कितने इंजन लगे हुए हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राफेल जो है 2 इंजन एयरक्राफ्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा बना? तो देखिए, मैंने अभी इसके पहले डिस्कस किया हुआ है कि फ्रांस से राफेल खरीदने वाला जो पहला देश है वो कौन सा है? इजिप्त है। इजिप्त को ही क्या बोलते हैं? मिस्र बोलते हैं। इजिप्त को ही क्या बोलते हैं? मिस्र देश बोलते हैं, मिस्र, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, राफेल लड़ाकू विमानों की खरीदी के लिए भारत और फ्रांस के बीच कब समझौता हुआ? मतलब कि फ्रांस विमान पे डील कब हुई थी? तो 2016 पे डील हुई थी। 2016 में डील हुई और पहली खेप कब पहुंची? तो 2020 में पहुंची है। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो राकेश सिंह भदौरिया हैं। और कई बार एग्जाम में RKS भदौरिया भी पूछ सकता है, RKS भदौरिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राकेश सिंह भदौरिया, इनका ही शॉर्ट फॉर्म है RKS भदौरिया। तो ये जो वर्तमान में वायुसेना के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पे अब वायुसेना की बात हुई तो एक चीज़ जान लीजिए, वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और जो वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और जो यहाँ पे RKS भदौरिया जो वायुसेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये 26वें अध्यक्ष हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। फ्रांस में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है? तो फ्रांस में भारत के वर्तमान राजदूत हैं जावेद अशरफ। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन है? तो हिलाल अहमद। ये जो हिलाल अहमद हैं ये कश्मीर के रहने वाले हैं और इन्होंने एयर स्ट्राइक में भी भाग लिया था। तो ये इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिलाल अहमद। राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय कौन है? हिलाल अहमद। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20, राफेल की
अधिकतम स्पीड कितनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राफेल की अधिकतम स्पीड कितनी है। तो जो राफेल की अधिकतम स्पीड है वो है 2450 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है। तो गाइज़ ये सब रही आज की राफेल के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और गाइज़ जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एंड गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।